कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान आज दिल्ली जयपुर हाईवे करेंगे जाम। बीजेपी नेताओं के घर के सामने भी करेंगे प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भारत का गलत नक्शा ट्वीट करने पर बड़ा विवाद मचा हुआ है। नक्शे से जम्मू कश्मीर गायब है। आम आदमी पार्टी के गलत नक्शा ट्वीट करने पर मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला। कहा किसान मुद्दे को देशद्रोह का रंग देने पर तुली है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के गलत फोटो ट्वीट पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साधा निशाना। केजरीवाल से तुरंत माफी मांगने की मांग की है। किसान को भड़काने की साजिश का खुलासा। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी। नक्सली संगठन रचे है किसानों को भड़काने की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर आज भी रहेंगे बंद। लोगों से दूसरे रास्ते इस्तेमाल करने की अपील की गई। किसान आंदोलन को देखते हुए फरीदाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 5 टोल प्लाजा पर करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से सीएम योगी की एक्सक्लूसिव बातचीत। योगी ने कहा किसानों को भड़का रहा है विपक्ष। बातचीत के लिए क्यों लगाई जा रही है नई नई शर्तें। 2019 के कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अकाली दल, इन सब ने इस एक्ट में संशोधन की बात स्वीकार की थी और उसका समर्थन किया था। तो आज यही लोग विरोध करके किसानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। टुकड़े गैंग पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेंगे। जो आपने कुछ चेहरों को यहां पर मेरे सामने बताया है, जो लोग हमेशा हर उस अराजक घटना में जिनके चेहरे देखने को मिलते हैं, वे लोग फिर उकसाने के लिए, मैं इसीलिए शुरू दिन से कह रहा हूं कि किसानों के कंधे में, भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके जो लोग अराजकता फैला देने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। टुकड़े गैंग पर बरसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी पोस्टरबाजी से बचना चाहिए। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 17वें दिन भी किसानों को धरना जारी। किसानों और सरकार में टकराव बढ़ा। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने की धमकी दी है। किसानों के गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर जाम की स्थिति और चेतावनी के बाद बॉर्डर पर हलचल तेज है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर सीआईएसएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। बात अगली खबर की करते हैं। आगे बढ़ते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। किसानों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। पुलिस ने रोका। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई में किसान। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस चौकस। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने लिया टिकरी बॉर्डर का जायजा। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपने पिता योगराज सिंह के विवादित भाषण पर दी सफाई। जन्मदिन पर भावुक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा, मेरी विचारधारा मेरे पिता की सोच से सहमत नहीं। योगराज सिंह ने हिंदुओं के बारे में दिया था विवादित भाषण। कृषि कानून पर सरकार ने फिर किसानों को भरोसा दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान आंदोलन छोड़कर बातचीत से रास्ता निकालें। सरकार किसानों की आपत्तियों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। किसानों से आर पार की लड़ाई के मूड में बीजेपी कृषि कानून पर देश भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल आयोजित किया जाना है। किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाए जाएंगे। टुकड़े गैंग के विरोध में किसान। राकेश टिकैत ने कहा किसानों को गुमराह किया गया। देश विरोधियों का समर्थन नहीं करते हैं किसान। केंद्र ममता सरकार के बीच घमासान जारी। मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली नहीं भेजेगी बंगाल सरकार। गृह मंत्रालय ने किया था दिल्ली तलब। नड्डा पर हुए हमले के बाद बीजेपी हमलावर है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने ममता को सौंपी रिपोर्ट। कहा बुलेट प्रूफ और पायलट कार दी गई थी। जेड कैटेगरी के तहत दी गई थी सुरक्षा।
जेपी नड्डा पर हमले को लेकर बंगाल से दिल्ली तक बवाल। राजधानी में विजय गोयल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। जेपी नड्डा पर हुए हमले का विरोध किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले को लेकर पटना में भी बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला, पुतला भी फूंका ममता बनर्जी का। जेपी नड्डा पर हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 एफआईआर भी दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी है। नॉर्थ 24 परगना में एबीवीपी और टीएमसी के छात्र आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कॉलेज के फर्नीचर भी तोड़े गए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, उससे घबरा कर ही उन्होंने इस प्रकार का काम किया, बौखला कर इस प्रकार का काम किया है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा पर हुए हमले को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। कहा, ममता को माफी मांगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, ये आशा नहीं छोड़नी चाहिए। होंगे, निर्भीक तरीके से होंगे, और जो भी कोई इसके बीच में आएगा बहुत बड़ी कीमत देगा। ममता बनर्जी पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चल रहा है। बंगाल की जनता ममता को उखाड़ फेंकेगी। शिवराज से मिलने पहुंचे थे सिंधिया, उसी वक्त ये बात। जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राम कदम ने राज्यपाल से लोकतंत्र की रक्षा की मांग की। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे FICCI फिक्की की AGM को करेंगे संबोधित। दुनिया भर से 10,000 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर आज दुनिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। सीएम योगी गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का आज करेंगे लोकार्पण। इंदिरापुरा में 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है कैलाश मानसरोवर भवन। आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे सुशील मोदी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू दिलाएंगे शपथ। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने की है द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत उज्बेकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, भगवान आपको लंबी उम्र और स्वस्थ जिंदगी दे। पीएम मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा कि भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का संकल्प लिया। 2.5 साल के सीएम पद के फॉर्मूले पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, आलाकमान के निर्देश पर 1 मिनट में दे दूंगा इस्तीफा। तबलीगी जमात मामले में मौलाना साद के खिलाफ चल रही जांच को एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च को 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ छोड़ा। निकाय चुनाव में कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई है। आज आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों के घरों का घेराव करेगी बीजेपी। सीएम आवास के बाहर से चलेगा निगम ऑफिस। बकाया भुगतान के लिए पार्षदों का धरना। दिल्ली में मेयरों के धरने पर सियासी बवाल। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। कहा, बकाया फंड जारी करे दिल्ली सरकार। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा बहादुरी के घर जाकर मुलाकात की। ड्रग पेडलर रीगल महाकाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रीगल महाकाल के पास से एनसीबी ने हैश जब्त किया था। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके को बड़ा झटका। डीएमके छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इंद्रजीत। मिग-29 के क्रैश लैंडिंग में शहीद फाइटर पायलट कमांडर निशांत सिंह को दी गई अंतिम विदाई। राजस्थान में कोटा के सरकारी हॉस्पिटल में 24 घंटे में 12 नवजात की मौत से हड़कंप। यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद की अफवाह के चलते युवक युवती को थाने ले गई पुलिस। बाद में पता चला कि ये अफवाह थी। कोरोना RT-PCR जांच की कीमत तय करने पर दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। इंदौर में 2 ड्रग पेडलर्स पर शिकंजा कसा गया। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल 100 साल के हुए। कर्नल पृथ्वीपाल एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना में अपनी सेवाएं दी।
ओडिशा के मयूरभंज में एक कलाकार ने पेड़ पर बनाई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, पेड़ न काटने के लिए लोगों को संदेश दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने IVRS सिस्टम ट्रायल रन का किया उद्घाटन। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश, बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। भीषण ठंड की चपेट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर में सेना की सराहनीय पहल, बकरवाल समुदाय के लोगों के बीच जाकर गर्म कपड़े और कंबल बांटे गए। महाराष्ट्र के पालघर में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों और लोगों की परेशानियां बढ़ी। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया। बिहार झारखंड में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, दोनों ही राज्यों में कोहरा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग, डांस करते हुए फायरिंग का वीडियो आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में सफाई कर्मचारी की मौत पर पुलिस ने किया खुलासा, हत्या की वजह अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग थी। यूपी के हाथरस में मोबाइल फोन फटने से मची सनसनी, बात करते वक्त हिटअप हो गया था मोबाइल फोन। यूपी के बलिया में पेट्रोल पंप पर लाखों की लूट, तमंचे के बल पर बदमाशों ने 2,70,000 रुपए लूट लिए। यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम कर्मचारियों ने बीजेपी पदाधिकारी के साथ की मारपीट। कानपुर में फर्जी कागजातों से आधार कार्ड बनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। असम समेत अन्य राज्यों से आकर लोगों ने आधार कार्ड बनवाए थे। यूपी के अम्बेडकर नगर में लेखपाल के घुसखोरी का वीडियो वायरल हो चुका है। उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को किया सस्पेंड। यूपी के बदायूं में पुलिस कांस्टेबल के घर में चोरी से सनसनी मच गई, लाखों के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दिल्ली के नरेला इलाके में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। यूपी के मैनपुरी में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने, दूसरी जाति में विवाह करने पर भाइयों ने बहन की हत्या की। यूपी के संभल में नाबालिग लड़के की गोली मारकर हत्या, घर के कुछ दूर मिला शव, रास्ते में दोस्तों के साथ झगड़े की बात आ रही है सामने। गुजरात के सूरत में 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, घर से दूर झाड़ियों में फेंका। गुजरात के जूनागढ़ में वन विभाग की सख्त कार्रवाई, वन विभाग ने शेर को परेशान करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फरार आरोपी को पकड़ने के पुलिस ने आरोपी के नाम मिलने पर परिजन से की बदसलूकी, महिलाओं के साथ मारपीट का भी आरोप लगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बिजली विभाग में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत पर आग पर कंट्रोल किया। देश में कोरोना की सुस्त रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 29,398 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 1,42,618 पहुंचा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, पिछले 24 घंटे में 2385 नए मामले आए हैं सामने, 60 की गई जान। पंजाब में थम नहीं रहा कोरोना का संक्रमण, अब नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी तक रहेगा लागू। मेघालय के सीएम कोनराड कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को होम आइसोलेट किया। हरियाणा में फिर खुलेंगे स्कूल, 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलने वाली हैं। कोरोना महामारी के 7 से 8 महीने बाद एक बार फिर से खुले दीव के कॉलेज, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा जाएगा खास ख्याल। टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास किया, 14 को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होना है। 125 ग्राम परमाणु बम होने का दावा करने वाले शेख रशीद पाकिस्तान के गृह मंत्री बन गए हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस को बड़ा सम्मान, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 12 लाख कोरोना के मरीज हैं। फ्रांस में कर्फ्यू के बीच होगा नए साल का स्वागत, 15 दिसंबर से लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू।